हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं सेट 4 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो पहला नंबर क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। यदि दो नलियाँ P तथा Q टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनटों में भर सकती है, तो उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद पहले को बंद कर दिया जाए, तो उस टंकी को भरने में कितना समय ज़्यादा लगेगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन 25 नंबर है, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप देखें। पहला जो है P है और दूसरा Q है, इसे 12 मिनट और दूसरे को 15 मिनट लगता है। तो दोनों का के लिए मैं वर्क निकाल लेता हूँ, एलसीएम इसका ये 60 आ जाएगा। और 1 घंटे का यानी 1 मिनट का जो वर्क होगा इसका 5 का और इसका 4 का होगा। दोनों को एक साथ खोला गया यानी 9 के हिसाब से वो भरेगा और वो 3 मिनट से पहले भरता है यानी 27 भर लेता है। 27 भरने के बाद जो है अभी 33 और बचे हैं, इसे कौन भरेगा। तो पहला वाला तो बंद कर दिया जाता है, दूसरा चालू रहता है यानी 4 के हिसाब से ये भरेगा। 4 के हिसाब से भरेगा तो चलिए 32 और 1/4 ये जो है इतने मिनट तक भरेगा। ये कितने नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। दूसरा 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन में 26 नंबर इसमें ये वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका तो शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं डिटेल से यहाँ बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है कि आप सबको इधर लेकर आइए। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और कोई कोई माइनस में भी बनेगा, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ले आता हूँ, एलएचएस नहीं तो ले आता हूँ। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है और ये जो है 2x इधर आएंगे लेकर आएंगे तो 2 माइनस 2x, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर और वो हो जाएगा प्लस 2y और फिर प्लस जेड स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा प्लस 2z। अब ये जो 3 है -3 इसको एलएचएस में लेकर आएंगे तो +3 हो जाएगा और इसे तीन बार लिख देंगे एक एक करके, +1 +1 +1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 पार्ट ये बन चुका है और ये जो है ए प्लस बी का या ए माइनस बी का होल स्क्वायर में का रूप ले चुका है। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे ये हो चुका है a-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यदि कोई नंबर स्क्वायर में हो तो उसका सम कभी भी 0 नहीं आता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 आएगा, जब तीनों 0 हो। तो ऐसे कंडीशन में ये भी 0 के बराबर होगा, इसका होल स्क्वायर बोले, या फिर ये पूरा का पूरा अंदर वाला 0 होगा तभी यहाँ पर इसके अंदर वाला 0 होगा, तभी ये हो सकता है। और यहाँ पर ये अंदर वाला इसका पूरा 0 हो तभी ये 0 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 नहीं आ सकता है। तो 0 को नहीं जोड़कर 0 आ सकता है, मतलब ये जो अंदर वाला वैल्यू है पूरा का पूरा 0 होना चाहिए। तो अभी यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू -1। हम लोगों से पूछा है 2x माइनस 3y प्लस 4z का वैल्यू क्या होगा। तो 2x का वैल्यू 1 है हम लोगों के पास, यहाँ नजर आ रहा है। चलिए मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। 2x माइनस 3 इंटू -1 और प्लस 4 इंटू -1। तो आप यहाँ देखें 2 और प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा 4 से। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 3 2 5, 5 2 4 गया, ये 1 बचेगा। और ये कितने नंबर ऑप्शन में है, ये जो है डी नंबर ऑप्शन में, डी जो है आंसर हुआ। ठीक है, अब 27 नंबर। 27 आप यदि इसका डिटेल यदि पूरे के पूरे इसका सिस्टम के बारे में 26 नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो इसका और भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसके शॉर्टकट भी होते हैं, लेकिन मैंने इसे बता दिया है तो अब इससे फिर से नहीं जा रहा हूँ। किसी और वीडियो में मैं इसे डिटेल से बता दूंगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप यहाँ पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसका वर्गमूल कितना होगा। तो आप एक बात बताइए कि यदि हम लोगों के पास मैं पूछूं कि 25 का वर्गमूल कितना होगा तो 5 होगा, लेकिन 5 का जब स्क्वायर लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। उसी तरह से मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ किसका स्क्वायर
करने के बाद ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बात ध्यान दें कि स्क्वायर जो करेंगे हम लोग, यानी कि ए सब ए प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर में ही है, इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो यहाँ पर जो है ना, ये वाला पार्ट मिलके 32 बना है, और ये वाला जो पार्ट मिलकर है वो यहाँ पर -4√35 मिला है। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करके देखेंगे कि इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद जोड़ने से 33 आ रहा है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए, ये 7 है, इसका स्क्वायर 7 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर जो है 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 और 27, 27 तो यहाँ है नहीं, 33 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, 2 दूना 4, और 4 7 चौके 28, 28 से हो जाएगा, ए का स्क्वायर 28 हो गया, और बी का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 28 5 33, और बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब बी नंबर। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो गया। लेकिन हम लोग चेक कर लें कि 2ab आ रहा है कि नहीं। 2ab के लिए हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मतलब 2, 2 दूना 4, और ये सब जो 35, तो 4 35 भी है, यानी बी नंबर, यानी ये जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ये बी हो गया। अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर की तरफ। 28 नंबर क्या क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी डी, इसमें ए बी और सी का एंगल का रेशियो 2:3:4 दे दिया है, ठीक। तो इससे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना है ये। अच्छा, लेकिन पूछा क्या है, ये देख लिया जाए। तो कह रहा है उसमें से एक रेखा सी डी जो है ए बी के पैरेलल है, ठीक है। एक छोटा सा मैं ट्रायंगल समझाने के लिए पहले बना देता हूँ। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर एक लाइन है सी डी, ये जो है पैरेलल है ए बी का। अब एक बात बताएं, यदि पैरेलल है और हम लोगों से पूछा है ए सी डी, यानी ये वाला पूछा है, तो ये जो होगा, यदि कोई दो लाइन पैरेलल हो और इस तरह से लाइन क्या है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये यदि पूछा है, यदि ये पूछा है तो ये निकाल दे तो काम चल जाएगा। और हम लोगों का यहाँ पर रेशियो दे चुका है ए 2:3:4 इज इक्वल टू कितना, हम लोग को पता है 3 4 7 2 9, यानी कि 9 यूनिट जो है ना वो 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 होता है। यहाँ एक यूनिट का वैल्यू 20 आ गया, 20 से इसको गुना कर दे तो ये 40 हो जाएगा, यानी पहला वाला एंगल 40, यानी ये जो है 40 आ गया ए। यदि ये 40 है तो ये भी 40 होगा, यानी कि हम लोग का आंसर है 40, यानी सी नंबर आंसर हो गया, ठीक। आसान सा क्वेश्चन ही है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। अच्छा, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है ए स्टारिक डी का मतलब है दोनों को प्लस करके दोनों को डिवाइड करके जोड़ देना है, ठीक है। तो हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना 12 का। तो 12 स्टारिक 4 का मतलब होगा कि दोनों को जोड़ करके, दोनों को डिवाइड करके जोड़ देना है। तो इससे इसको काटेंगे 3, और यहाँ कितना हो गया, 15 4 19, यानी कि ये टोटल हो जाएगा हम लोग का 19। 19 कितने नंबर ऑप्शन में, आप देखिए 19 जो है हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन में, यानी कि बी आंसर हो गया। अब आगे चलता हूँ मैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक काम ए बी सी एक काम को क्रमशः 5 मिनट 8 मिनट तथा 10 मिनट तक एक, अच्छा, ए बी सी 1 किलोमीटर 5 मिनट 8 मिनट तथा 10 मिनट तक चलता है। उसमें से सी एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना आरंभ करता है, बी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना आरंभ करता है, और उसी बिंदु से सी 2 मिनट बाद चलना आरंभ करता है, ठीक है। ए बी तथा सी से कितने समय बाद मिलेगा। चलिए एक बात बताते हैं कि हम लोग ए बी और सी के बारे में देखें, तो ये भी 1000 मीटर चला, ये भी 1000 मीटर चलेगा, और ये भी 1000 मीटर चलेगा। अब यहाँ पर बात ये होता है कि कितना समय लेता है, ये 5 मिनट लेता है, ये 8 मिनट लेता है, ये 10 मिनट लेता है, यानी इसका जो स्पीड निकलेगा हम लोगों का, स्पीड निकलेगा ये 5 के हिसाब से 200, ये 125, और ये जो है 100 मीटर पर मिनट। अब एक बात यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा है कि ए बी और सी में एक कंपेयर दिया हुआ, क्या कंपेयर दिया हुआ देखें कि यहाँ पर कह रहा है कि सी बिंदु से चलता है, चलना आरंभ करता है, बी उससे 1 मिनट बाद चलता है, यानी बी और सी में टाइम गैप कितने का है, 1। और फिर बोला कि ए सी से 2 मिनट बाद चलता है, ए और सी से जो है 2 मिनट बाद चलता है, यदि 2 मिनट बाद चलता है टाइम गैप 2 है, मतलब कि इसका 1 है, ए दोनों का 2 है, तो बीच का कितना होगा 1, तभी तो 1 1 2 हो जाएगा। अब हम लोगों से बोला कि ए जो है बी से, ए जो है बी और सी से कितने समय बाद मिलता है। तो सबसे पहले ए और बी क्या गैप देखेंगे, गैप यानी 1 मिनट में, 1 मिनट में बी कितना चल लेगा।
तो 1 मिनट में बी जो है 125 चल लेगा। देखें बी जो है 125 चल लेगा। अब उस 125 को 1 मिनट में, क्योंकि ये पर 1 मिनट का ही दूरी दिया हुआ, तो या इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ये चाल है तो समय के हिसाब से 1 मिनट में कितना चलेगा। अब दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है, यदि गैप कितना है 25, यानी 25 नहीं है 75 है, तो 75 यानी 75 के हिसाब से यदि उसको वो पूरा करे इस गैप को, तो कितना देर में वो पकड़ लेगा। तो ये जो है ये 5 बार में, ये 3 बार में, यानी पहला जो आ गया हम लोग का 5/3 आ गया। अच्छा, तो 5/3 किस ऑप्शन में, सी में, तो सी तो लगा दें, यहाँ से चल जाएगा आंसर। मैं दूसरा भी निकाल कर दिखा देता हूँ। दूसरा आप देखें सी को यदि आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए कि सी के संबंध में ये जो है ना ए, वो 2 मिनट के गैप से चल रहा है, यानी 2 मिनट में सी कितना चल लेगा, सी जो 2 मिनट में है वो 200 चल लेगा। और ये दोनों का गैप इस टाइम रिलेटिव स्पीड कितना है, रिलेटिव स्पीड 100 मीटर पर मिनट है, तो 100 से डिवाइड देगा तो यानी 2 मिनट, यानी कि 2 आ गए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं 5/3 और दूसरा जो है 2 मिनट आ रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका आंसर हुआ। आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब ये 31 नंबर बोल रहा है, चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 2070 में 5 केजी चीनी 5 केजी किग्रा चीनी ज़्यादा खरीद सकता था। अनुसार चीनी की मूल कीमत और कमी हुई कीमत में अंतर प्रति कितना था, ये याद करें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, ये बिना फार्मूला के भी बन जाएगा, लेकिन मैं एक आपको सुविधा के लिए एक फार्मूला बताता हूँ कि जब भी आपको पूर्व का मूल्य निकालना हो, पूर्व का मूल्य, तो आप लोग क्या करें कि रुपया/केजी इंटू प्रतिशत बाय 100 प्लस माइनस प्रतिशत पे रख दें। तो रुपया कितना है यहाँ पे 270 बाई केजी, केजी कितना है आप देखें 5 केजी गुने 10 बाय, यदि 100 में कमी हुआ तो माइनस कर देंगे, 90 यदि वृद्धि होता तो प्लस कर देते। ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 6 हो गया, 6 रुपया हो गया। यदि मैं इस रुपये को पैसा में बदलना चाहूँ, ये जो रुपया है पैसा में बदलना चाहूँ तो 600 हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि 10% अंतर पूछ रहा है, तो अंतर जो है वो 10% का ही था, तो इसका यदि 10% मैं और निकाल दूँ तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि अंतर कितना का था। अंतर जो था वो 60 पैसे का था, तो 60 पैसा जो है बी नंबर है, बी जो है ये आंसर हो गया। तो अब आगे चलते हैं। देखिए ये आगे क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने पाया कि उसे एक वृत्ताकार मैदान को उसके व्यास के अनुसार पार करने में उसके परिसीमा पर चलने की तुलना में 30 सेकंड कम लगे। अच्छा ठीक है, कम लगे यदि उसकी गति 30 मीटर पर, तो हम लोग एक बात करते हैं कि यदि एक वृत्ताकार भाग है, तो यदि वो इस पे गोल गोल चलता है तो 2πr दूरी तय तय करता है, और वो कितने के हिसाब से चल रहा है 30 के हिसाब से। लेकिन यदि वो व्यास से चलता है तो वो 2r ही चल पाएगा, क्योंकि व्यास r+r होता है, तो वो जो है 2r चलता है। और 2r को यदि वो 30 के हिसाब से चलता है, तो ये जो दोनों में समय का गैप आता है, वो देखा कि ये समय का गैप जो है वो 30 सेकंड आया। मैं इस सेकंड को मिनट में बदल देता हूँ, तो यहाँ से 30 कॉमन लेकर यदि काटूँ तो ये कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से कटेगा 15 बार में, ठीक है। मैं इसे लिख सकता हूँ, यदि 2r को कॉमन ले लिया जाए, 2r को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 22/7 माइनस 1, तो ये घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15/7, और यहाँ 2r है गुना में, और इज इक्वल टू 15 कट जाएंगे। आपको यहाँ r दिख रहा होगा, r इज इक्वल टू 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 कितने नंबर ऑप्शन में, 3.5 जो है वो बी नंबर ऑप्शन में, तो बी जो होगा आंसर हुआ इसका। अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये जो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। यदि उसने ए सी के मध्य बिंदु पर स्पर्श स्पर्श करता है तो बी से गुजरता है एक वृत्त ए बी को पी पर काटता है, तो ए पी इज टू ए बी कितना होगा। अच्छा ठीक है, अम, इसके लिए मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि एक प्रॉपर्टी होता है सर्कल का, क्या होता है कि यदि इस तरह से
स्पर्श रेखा हो और इधर से छेदक रेखा हो, तो इसका एक प्रॉपर्टी ये होता है कि मान लेते हैं ये O है, ये P है, ये A है, ये B है, तो इसका एक रिलेशन होता है कि AO इंटू OB इज इक्वल टू PO स्क्वायर होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, अभी इसी का यूज इसमें करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक ये सर्कल है और ये जो सर्कल है यहाँ पर से हम लोगों को बोल रहा है कि ये जो है A है, ये B है, ये C है। ठीक, यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से छूते हुए एक सर्कल को इस तरह से बनाया जाता है। ठीक, इसका नाम बोल रहा है वो, इसका नाम P बोला था, P पर काटता है और हमसे पूछ रहा है AP, AP इज टू AB कितना होगा, AB कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, आप देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस पे ये वाला थ्योरम यदि अप्लाई कर दे और मान लेते हैं यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये खंड यदि 1 होगा तो ये 1 होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट था, 2 है तो ए बी जो है पूरा ये 2 हो जाएगा। अब एक बात देखें कि हम लोग कह सकते हैं कि ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू ए, इसका नाम देता हूँ, इसका नाम देता हूँ ई, ए ई स्क्वायर। तो यहाँ पर ए पी इंटू ए पी बी कितना है, तो पी बी जो है, पी बी मैं गलत लिख दिया हूँ यहाँ पर, ए पी और ए बी होगा, ए बी थ्योरम को देखें, ए ओ और बी ओ है ना। उसके बाद ये जो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर तो वही रह जाएगा, तो ए पी इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब यहाँ पर जो है हम लोगों से पूछा गया है कि ए पी इज टू ए बी कितना होगा। तो आप देखें ए पी कितना है, यहाँ पे ए पी जो है हम लोगों का 1/2 है, ए बी कितना हम लोग निकाल रखे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी जो है वही होगा जो इधर वाला ए सी होगा, यानी ये 2 था ये भी 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। यदि इससे क्रॉस करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 1:4 आएगा। तो 1:4 ये कितना नंबर ऑप्शन में है, आप देखें 1:4 जो है ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में है क्रॉस करने के बाद। ठीक है, ये तो आप समझ चुके होंगे, आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, एक छोटा सा प्रॉपर्टी पे था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया। ठीक है, 124 दिन में ये करने का ठेका लेता है। अब देखिए यहाँ पे 124 दिन में करने का ठेका लेता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके लिए वो 120 व्यक्ति को नियुक्त किया, यानी कि ये जो मैन है वो मैन 120 मैन को अपॉइंट किया और 64 दिन बाद उसे पता चला, यानी 64 दिन बाद वो उसे पता चला कि 2/3 कार्य पूरे हो चुके, 2/3 कार्य पूरे हो चुके। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा करे। तो इसे आप ध्यान से देखें, इसमें कुछ नहीं, 1/3 काम को और किया जाना है, जिसमें से वो पूछ रहा है कितने व्यक्ति को हटाया जाए। मैं मान लेता हूँ कि m व्यक्ति को ही रखा जाए और काम कितना दिन के लिए रहेगा, अब 60 व्यक्ति ही रहेगा क्योंकि 60 डेज भी रहेगा, क्योंकि 64 डेज तो खत्म हो चुका है। 1/3 में ये 3 कट जाएगा, 60 से ये काट दूँ तो ये हो जाएगा 2 बार में, 2 to कैंसिल आउट, यानी कि हम लोग कुल मिलाकर के हैं तो ये जो मैन है वो कितने होंगे 64, लेकिन पहले से कितने मैन लगे हुए थे 120, तो 120 में से यदि हम लोग 64 को रख लेते हैं तो कितना हटाना पड़ेगा 56, यानी 56 हटाना पड़ेगा, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। अब चलता हूँ 35 नंबर पे। 5 नंबर क्या बोल रहा है, चलिए 35 नंबर बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 6 है। एक समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें परिवृत्त यदि बोले तो आप उसके चारों तरफ एक इस तरह से वृत्त बना दें, ये है, इसकी त्रिज्या 15 है। 15 यानी ये क्या होगा, ये 90 डिग्री, यानी कि अर्धवृत्त से कोण समकोण होता है, यानी ये 15 ये 15 होगा, तभी ये कर्ण हो जाएगा, यानी एक कर्ण जो है वो 15 हो जाएगा, यानी कि एच जो है वो 15 दूनी 30, सॉरी 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब ये पी और बी पता नहीं हम लोगों को कि पी और बी क्या होगा, हम लोग से वही पूछा है, लेकिन दिया है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त यानी अंदर में एक वृत्त बन रहा है और उसका जो त्रिज्या है वो दिया है कितना 6 दिया है। तो चलिए एक मैं फार्मूला आपको बताता हूँ कि अंतर्वृत्त का त्रिज्या यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पर ये रखना है हम लोग को 6 और इज इक्वल टू पी और बी कितना है आप देखें, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पी और बी तो पता नहीं है, पी प्लस बी माइनस ये तो पता है हम लोग का एच 30 30/2,
तो यानी पी एफ बी, यानी 3 6 दूना 12, 12 में 30 यानी 42। यानी कि यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि पी और बी जो है 12 और 30, ये 42, 42 आएगा। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एच जो है 30 है और पी और बी जोड़कर 42 आ रहा है। तो देखिए 30 तो यहाँ पर है, लेकिन दो को जोड़ेंगे तो ये 42 नहीं आएगा, ये 49 आ जाएगा। यहाँ तो 30 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 42 नहीं आएगा। अच्छा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, देखिए 30 है और ये दोनों को जोड़िए तो ये दोनों 42 आ जा रहे हैं, यानी डी नंबर। तो डी नंबर ऑप्शन है, हम लोगों ने इसे रख कर देख लिया, चेक कर लिया, तो डी नंबर जो है सही आंसर है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि एच जो है किसका 30 है और पी भी किसका 42 है। ठीक, आपको इसके लिए ये फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें आर इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच इज इक्वल टू 2 होता है, या स्मॉल आर इज इक्वल टू। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अपना ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो जो बताया था उसमें ये बता चुका हूँ। आप ऐसे क्वेश्चन जब भी निकालना हो तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दे तो निकल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट बताता हूँ कि जब इस तरह से ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी हो और इसका कोफिशिएंट को यानी ए बी को पलट के रख दिया जाए साइन कॉस के साथ और पूछा जाए तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अंडर रूट में रखते हैं। तो ऐसा किस में है, ऐसा जो है हम लोग का डी में है, यानी 36 का डी होगा। यदि आप इसे डिटेल से चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मेरा वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने इसे डिटेल से बताया, प्रूफ करके बताया है। तो अब 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी के अंकित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने उसे 2 कर्मी छूट प्राप्त करके 550 रुपये 80 पैसे में खरीद लिया। उसकी पहली छूट यदि 10% है तो दूसरी छूट कितनी थी। तो कोई बात नहीं, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें क्या करना होगा हम लोगों को कि यहाँ पर इसका एक घड़ी का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस जो है 720 है, और इसमें ये 10% का एक तो छूट मिला यानी कि 72 रुपये यदि मिला। यदि इसके पास 72 रुपये इसको छूट मिलता है तो आप बताएं इसको 648 में मिलेगा कि नहीं। लेकिन अब उसको और भी छूट मिला, कितना, 550.8 का। यदि 550.8 का मिला तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये गैप कितने का है। तो आप ये गैप देख रहे होंगे कि ये जो है 97.2 का है। 97 उधर से 50 और यहाँ 97.2 का है। तो 97.2 किससे मिला, इससे मिला है। तो ये बाय 648 इंटू 100, मैं इस पॉइंट को उड़ाऊँ, यहाँ से ये कट जाएगा। अब ये 972 जीरो डिवाइड बाय 648, इसे मैं एक बार में लगा दूँ, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 3 और यहाँ 0, ये इसका आधा है यानी कि 15 बार में, 5 बार में। 5 बार का मतलब 15 तो हो ही गया। तो यहाँ पर जो है 15, ये पूरा का सॉल्व करके 15% आया। कितने नंबर ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर डी में है। और ये 38 नंबर, देखिए 38 नंबर क्या करेंगे। 38 नंबर, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल इतना में खरीदा। पहले पर उसे 10% लाभ था, दूसरे पर 20% लाभ पर बेच दिया तथा उसने पहले पर 20% लाभ और दूसरे को 10% लाभ पे बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिल जाता। तदनुसार उसे दोनों साइकिल की लागत में उसका अंतर क्या होगा। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि ये 2 साइकिल का 2 एसपी होगा, SP1 और SP2, सॉरी CP1 और CP2। एक को उसने 10% लाभ पर बेचा और दूसरे को उसने 20% लाभ पर बेचा। ठीक, अब कह रहा है कि यदि उसने पहले को 20% लाभ पर बेचा होता तो 20% लाभ पर बेचा होता। अब थोड़ा अच्छे से देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आसान सा भी है और लग तो रहा है ये बहुत लंबा है लेकिन बहुत आसान है। आप यहाँ पर देखें कि गौर से कि यदि पहले 10 बेच रहा था, अभी भी वो 10 से ज़्यादा बेच रहा है, यानी यहाँ गैप कितना वो लिया, यहाँ जो गैप लिया वो 10 का लिया, यहाँ 10 का लिया और इस 10 का वो ज़्यादा लिया, और यहाँ पर जो है ना ये 10 का कम लिया, इस 10 का। तो किसका, इस सीपी का और इस सीपी का। तो कहने का मतलब है इस सीपी का 10% ज़्यादा और इस सीपी का 10% कम, यानी कि दोनों सीपी का 10% और CP1 का, और इस सीपी का 10%, इस सीपी का 10%, दोनों का जो गैप है उससे कितना मिला, वो 5 मिला। तो आप एक बताएं कि CP1 और माइनस CP2 का यदि 10 को कॉमन ले लिया जाए, 10 को कॉमन ले लिया जाए, 10% को, इधर कितना आएगा, 5।
तो एक बात बताएं आप मुझे कि CP1 और CP2 का 10% का ही अंतर तो 5 है, यदि अच्छे से देखा जाए तो यदि ये 10% का अंदर 5 है तो 100% यदि होता है, यदि यहाँ 0 1 होता तो यहाँ भी 0 होता, यानी 50 होता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे बिना इक्वेशन को का हम लोग शिफ्टिंग से बना सकते हैं। ये एक शिफ्टिंग मेथड है जिसमें हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि कितना का गैप के कारण ये फर्क पड़ रहा है, तो दोनों में इक्वल गैप है 10-10% का, और यही अंतर है 5 का, और इसी 10 को मैंने कॉमन लेकर इक्वल कर लिया। आप इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि वो पूछा है कि दोनों साइकिल के लागत मूल्य का अंतर क्या होगा, तो दोनों साइकिल के लागत मूल्य का जो 100% का अंतर होगा वो 50 होगा। ठीक, अब ये चलते हैं हम 39 नंबर में। चलिए, तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि को ए 21 दिन और बी 28 दिनों तक की मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, ए को 21 दिन को और बी को, ये तो वर्क एंड टाइम का इजी से क्वेश्चन है, आप इसे जैसे भी बना लें, मैं इसे इजी से बना देता हूँ। वही एक जो क्वेश्चन आता है कि 21 दिन तक कर सकता है, 28 दिन तक, सेम क्वेश्चन ही है, बस इसका लैंग्वेज कभी बदला हुआ है, 7 से ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये आ जाएगा 12 महीने। ये तो एकदम बेहतरीन सा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसे देखें। अच्छा, मैं अब बताता हूँ ये 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक समान त्रिज्या की दो वृत्तें एक दूसरे के केंद्र से गुजरती है, मतलब ऐसे करके है और ऐसे करके है, केंद्र से गुजरती है। केंद्र से गुजरती है तथा एक दूसरे को ए बी पर काटती है, ए बी पर काटती है। ओ तथा ओ डैश उनके केंद्र, ओ तथा ओ डैश जो है उनके केंद्र हो, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी ओ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये वाला जो सेंटर से यदि उसका सरकमफेरेंस तक जाए तो वो तो त्रिज्या होगा, त्रिज्या ए दे रखा है, यहाँ से भी यहाँ तक वो सरकमफेरेंस तक ये भी ए होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी ए होगा, और ये जो वाला जो पार्ट है ये भी ए होगा, और ये वाला पार्ट ये भी, मतलब हम लोग कह सकते हैं दो समबाहु त्रिभुज है। तो एक समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ चूंकि दो गो है, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि √3/2 इंटू ए स्क्वायर। ये कितने नंबर ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन। तो इसका जो है आंसर सी कर ले आप, ये आंसर हो जाएगा। अब चलता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। यदि ए बी 100 मीटर, यदि ए बी 100 मीटर हो तो धारा धारा की गति गति कितनी थी। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कि धारा की गति पूछा ना, तो एक तो सबसे पहले यहाँ से मान लेते हैं एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक जाता है, धारा के विरुद्ध जाता है ये 5 मिनट तक, ऐसे जाएगा वो, ध्यान से देखें, ऐसे जाएगा वो, ठीक, ऐसे जाएगा, तो ये 5 मिनट तक मान लेते हैं गया, और वहाँ पर कोई बिंदु तैरता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं एक्स तक वो पहुँचा, उसके बाद अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुँच जाता है, 5 मिनट तक तैरता है, और उसके बाद धारा के साथ चलेगा तो इधर चलेगा, और इधर चलेगा तो थोड़ा और ज़्यादा जाएगा, क्योंकि धारा का बहाव ज़्यादा होगा, धारा के साथ में चल रहा है, तो वो 5 मिनट में पहले से ज़्यादा ही दूरी तय करेगा। विपरीत जाने की अपेक्षा यदि वो धारा की दिशा में चले तो ज़्यादा ही दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर जो है वो 5 मिनट में तय करता है, और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट में तैरकर बिंदु बी तक पहुँच जाता है। यहाँ बिंदु बी तक पहुँच जाता है, ए से चला था, और ए बी तक पहुंच जाता था, सर ए बी जो है 100 मीटर, ये जो ए बी है 100 है, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोगों को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से पूछ रहा है धारा की गति ज्ञात करें। तो एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ तक यानी एक्स से बी तक का जो दूरी तय किया वो कितना तय किया था, वो धारा की दिशा में था तो वो 5 मिनट में, और दूसरा जो है वो ए से एक्स तक का जो दूरी तय किया, ए से एक्स तक का वो कितना तय किया, तो ए से एक्स तक का जो दूरी तय किया वो एक्स माइनस वाई के हिसाब से चला। एक्स है उसकी खुद का चाल, और वाई जो है वो धारा का चाल है, ठीक। अब ये 5 मिनट तक रहा, दोनों का जो अंतर है यानी कि पूरा बी एक्स, यानी एक्स बी माइनस ए एक्स यदि घटा दे तो आएगा ए बी। तो ये ए बी कितना दिया हुआ है 100। तो एक काम करें, यहाँ से 5 कॉमन लेके काट देगा, तो ये हो जाएगा 20, और ये दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 2y, ये 2 से ये कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। ये क्या आया मेरा, ये आया मीटर पर मिनट में, ठीक। हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, तो अभी जो हम लोगों का 10
मीटर पर मिनट है, मिनट को हम लोग यहाँ पर सेकंड में बदल देते हैं और उसके बाद हम लोग इसे किलोमीटर में बदलेंगे। तो अभी ये सेकंड में हो गया, अभी से किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, ये मीटर से सेकंड में नहीं रहेगा, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो ये एक कट जाएगा, ये एक मैं से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3 बार में, 5 से डिवाइड करूंगा तो 0.6 आ जाएगा। ये कितने नंबर ऑप्शन में, ये बी नंबर ऑप्शन में, बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। 42 नंबर कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेखाखंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आपको हम एक बात बताते हैं, यदि कोई मान लेते हैं त्रिभुज का प्रॉपर्टी ये होता है कि इसका यदि 2 साइड ए और बी है और तीसरा यदि सी है, तो तीसरा से यदि कंपेयर किया जाए तो ये दोनों के जो दोनों साइड है, वो साइड से इसका साइड बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो भी छोटा होना चाहिए ए और बी से, बी के सम से। यानी कि आप फिर से समझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि त्रिभुज का तीसरी भुजा अन्य दो भुजाओं के अंतर से छोटी, अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ी और अन्य दो भुजाओं का योग से छोटा होना चाहिए। मतलब कि आप एक देखे ही होंगे, सपोज मैं पूछूं कि यदि 5, 7 और 8 से कोई ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, तो आप बड़ा वाला को छोड़ ले और देखें ये दोनों को, 7, 5, 12, 12 इससे अधिक है तब बन जाएगा। यदि मान लेते हैं हम लोग यहाँ रखते हैं कि यहाँ 2 रख लेते हैं, तो 5, 2, 7, 7 जो है 8 से बड़ा है, ये दोनों को जोड़ने के बाद इससे बड़ा हो पा रहा नहीं, तो ये कभी ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। तो अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। यदि हम पहले बना कौन कौन सकते हैं, तो 2 को यदि हम लोग लें तो 2 को 3 और 5 के साथ रख सकते हैं। पहला तो ये बना सकते हैं। दूसरा, अभी वेरीफाई करेंगे कि ये बनेगा कि नहीं। दूसरा, यदि 2 को हम लोग रखें, 2 को हम लोग 3 और 5 के साथ रखें, 2 को 3 और 6 के साथ रखते हैं, 3 और 6 के साथ रखेंगे। और दूसरा, 2 को और 3 और 2 को 5 और 6 के साथ रख सकते हैं। यही तो बन सकता है। अब इधर से भी लेंगे तो वही सब 6, यहाँ भी 6 जो है, यहाँ जो 6 है 5, 2, 7 से ये छोटा हो जा रहा है, ये नहीं है। और कोई इसमें ट्रायंगल बन सकता है, आप एक देख ले एक बार अच्छी तरह से। ये जो 5 है, ये जो 6 है, 5, 3, 8 से बड़ा है। 6 जो है, हाँ एक ट्रायंगल और मिलकर छूट रहा है, 3, 5 और 6, ये वाला भी छूट रहा है कि 6 जो है, यदि हम लोग 6 देखें, यहाँ 6 जो देखें, ये दोनों के सम जो है उससे ये बड़ा है। यहाँ पर ये जो था 3, 2, 5, 3, 2, 5 ये नहीं बन सकता, सॉरी ये नहीं बन सकता। यहाँ पर 3, 2, 5 ये नहीं बन सकता। ये जो है 5, 2, 7 ये बन सकता है। और यहाँ जो है 5, 3, 8 ये बन सकता है, क्योंकि दोनों का सम बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का सम में ये बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, एक्चुअली बैकग्राउंड में यदि कोई साउंड आने लगता है तो ध्यान उधर चला जाता है मेरा। तो यहाँ पर ध्यान देखें, 5, 2, 7 है, 5, 2, 7 इससे बड़ा है, यहाँ 5, 3, 8 6 से बड़ा है, यानी ये दोनों बन जाएगा। ठीक, और दूसरा कोई नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से 2 ही ट्रायंगल बन पाएगा, तो इसका आंसर हो गया डी। ये एक तरह से लॉजिकल क्वेश्चन था, इसे आप आराम से देखें तो जल्दी बन जाएगा। अब मैं चलता हूँ 43 के पास। 43 क्या है कि सचिन ने एक कलाई घड़ी उसके सूची मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदा। यानी 100 रुपया का घड़ी था, वो इससे सूची मूल्य पे छूट लेकर कितने में खरीदा, ये खरीदा उससे 30% छूट का मतलब 70 रुपया में खरीदा। और उसे में खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेचा। यदि 40% लाभ लेगा यानी 140 में बेचेगा, तो 170 का 140/100, 1498 यानी 98 में बेच दिया। तो ये खरीदा और इसने वो बेच दिया। अब बोल रहा है कि सूची मूल्य के आधार पर उसे कितना प्रतिशत हानि है। तो सूची मूल्य कितना था, 100, 100 के आधार पर उसे कितना हानि हुआ, तो 2% का। 2% कितने नंबर ऑप्शन में, सी, यानी कि सी आंसर हुआ। ठीक, ये आसान सा क्वेश्चन था। अब ये 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, संलग्न आकृति में एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों की बारंबारता बहुभुज दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या पूछ रहा है, उस परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर जोड़ देते हैं सब पॉइंट को, तो ये आंसर मिल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 15 और 30, 45, 45 और 45 और 35, 80, 80 और 30, 110, 110 और 110 और ये 25, ये 25 हो गया, यानी कि 135, 135 और ये हो गया आपका कितना, 40। तो
135 से 40 175 यानी कि सी नंबर इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इसका सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन कितना आप खुद सही कर पाए ये हमको जरूर बताएं अपना कमेंट में। ठीक है, आपको इसमें से कौन सा नहीं समझ में आया ये भी आप जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।